गुड मॉर्निंग बच्चों। ईवीएस के बच्चे मेहनत कर रहे हैं। देखा है कई बार बच्चे ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं कि इसका लगता है कि आप लोग सिलेबस को पूरा देख रहे हो। हम लोग 8वें चैप्टर में हैं और 8वें चैप्टर में हम लोग टॉपिक वाइज 1 बाय 1 टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। आज हम लोग जो एसिड रेन है, एसिड रेन के बारे में देखेंगे और आप लोग टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा इसको देखोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। एसिड रेन होता क्या है, कैसे प्रभावित करता है और किस प्रकार ये हमारे जीवन में काम आता है, ये पर्यावरण के लिए कैसा हेल्पफुल रहता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एसिड रेन के बारे में हम लोग देखें। अम्लीय वर्षा जो है, हिंदी में हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं, का जल वायुमंडल में उपस्थित गैसों के रासायनिक क्रिया कर जब अम्लीय होकर बरसात करता है तो उसको अम्लीय वर्षा हम लोग बोलते हैं। तो इसे अम्लीय वर्षा हम लोग कहते हैं। सघन औद्योगिक प्रदेश में वर्षा के जल की अम्लीय हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाती है। तेजाबी तथा विशेष तथ्य यह है कि कुछ राष्ट्रों के जो चिमनियां हैं धुआं उगलती हैं और दूसरे राष्ट्रों के लोग भी उसके कारण अम्लीय वर्षा को झेलते हैं। जो हमारी जो चिमनियां हैं वो जो धुआं छोड़ती हैं वो हवा में चला जाता है और जब बरसात होती है तो वो धुएं के जो जहरीले कण हैं वो हमारी पृथ्वी पर आके गिरते हैं और उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और एक राष्ट्र में अगर अम्लीय जो कण ज़्यादा जाते हैं तो दूसरे राष्ट्र तक वो प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि यूरोपीय राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण दूषित हो रहा है तथा उनके देशों में अम्लीय वर्षा हो रही है। संपूर्ण यूरोप, कनाडा, अमेरिका और स्कैंडिनेवियाई देशों में अम्ल वर्षा का प्रकोप खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब तक स्वीडन की 10,000 और कनाडा की 40,000 झीलें अम्लीय हो चुकी हैं। जो पानी है वो काफ़ी दूषित हो गया है और इसके लिए ये बार बार अपना पॉइंट उठाते हैं और ये आपस में ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं होता कि उसके ऊपर विचार नहीं किया जाता और ये एक दुष्परिणाम है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से इनडायरेक्टली मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। अम्ल वर्षा जलवाष्प है जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से भूरे भूरे बादलों के रूप में आकाश में मंडराते रहते हैं। ये दोनों ऑक्साइड कारखानों के जलते ईंधन से निकलकर सूक्ष्म कणों के रूप में वायु और मेघों में जमा हो जाते हैं और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रूप धारण कर लेते हैं। वायु का बहाव कभी कभी उन्हें अपने मूल स्थान से हजारों किलोमीटर दूर ले जाता है। इस प्रकार अम्लीय वर्षा के वे बदले विकसित देशों में चलकर दूसरे देशों में जाकर और इसका प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपने देखा कि स्वीडन, कनाडा की जो झीलें हैं वो अम्लीय हो चुकी हैं और टोटली उनका जो पानी है खराब हो चुका है। अम्लीय वर्षा के कारण अनेक होते हैं। ये तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में देखा कि इसका अम्लीय वर्षा होती क्या है और किस प्रकार से प्रभावित करती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, उद्योग एवं आधुनिक परिवहन के साधनों में दहन किया जाता है। जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको दहन करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके साथ ही कुछ अयस्क जिसमें इस प्रकार का ताप विद्युत गिरोह में कोयले के जलने से निश्चित क्लोराइड गैस जल से करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोलिक अम्ल तनु दुर्बल रूप से बनाती है। संक्षेप में तेज धूप में नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोकार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं जिससे रासायनिक कोहरा बनता है। इसी कोहरे से परिणाम कालांतर में अम्लीय वर्षा होती है। जो ये कोहरा बनता है और जब बरसात होती है तो ये अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेती है। ये आपके जो अम्लीय वर्षा के कारण हैं उसमें इसको दिखाया गया है। और इसके बाद मैं बताऊं आपको, वर्तमान में ऑटोमोबाइल्स और औद्योगिक इकाइयों का स्थापना
हम लोग उसको करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा सी बन गई है हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में। अच्छे गाड़ियां लेना, गाड़ी लेकर उनको चलाना, तो गाड़ी खरीदना भी एक प्रतिस्पर्धा बन गई है। अच्छे कारखाने लगाना प्रतिस्पर्धा बन गई है। और इसी प्रतिस्पर्धा की वजह से हम लोग ये ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं और हमारे जो वातावरण है ये हमारा दूषित होता है और अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। ताप विद्युत घरों जो घर हैं उनकी संख्या उनके कोयले उपयोग की मात्रा को निरंतर वृद्धि होने के कारण बड़ी मात्रा में अम्ल बनाती हैं, जिससे वर्षा जल की जो प्रवृत्ति है अम्लीय हो जाती है। शुद्ध जल pH मूल्य 7 है, जहाँ न पानी अम्लीय होता है और न ये क्षारीय होता है। जो पानी है उससे खराब नहीं होता है। अच्छा, इससे कम होने पर pH वैल्यू होता है, जो हवा में दूषित कण होते हैं उसको हम लोग pH वैल्यू बोलते हैं, उसको उसमें नापा जाता है। इसमें होने पर pH वैल्यू घटने पर अम्लीय बढ़ती है तथा pH मूल्यांक में उपस्थित गंधक की मात्रा पर निर्भर करता है। कोयले के उपयोग की मात्रा को इसको प्रभावित करती है। जैसे सिंगरौली के सुपर पावर थर्मल प्लांट में प्रतिदिन 9009 मीट्रिक टन कोयला उपयोग कर 45 से 182 मीट्रिक टन सल्फर डाइऑक्साइड उपलब्ध होती है। यदि ऐसी स्थिति में चिमनियां ऊंची न हो, अम्ल वृष्टि क्षेत्रीय समस्या के रूप में भविष्य में उभर सकती है। इसी प्रकार पेट्रोलियम शोधक कारखाने में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में अम्ल है उसकी आशंका को जन्म देता है। विगत दशक में यह समस्या यूरोपीय और संयुक्त राज्य अमेरिका के सघन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न हुई है, काफ़ी जो उत्पन्न हो रही है। तरह वर्तमान में भारत में ये बहुत से उद्योग क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत भी इसकी चपेट में आ चुका है। अगर हम लोग अम्ल वर्षा का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो ये जो गैसें निकलती हैं इसके मनुष्य पे काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ppm, कार्बन डाइऑक्साइड ppm, नाइट्रोजन ऑक्साइड 1.4 ppm, ये इतनी मात्रा होती है इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। इन गैसों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इसमें धूम तथा कोहरा बढ़ता है और यदि आर्द्रता अधिक हो तो अस्थमा जैसे फेफड़ों के रोग हैं, कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। इसके सूक्ष्म कणों फेफड़ों में जाते हैं, जिससे कोशिकाएं जो हमारी होती हैं उसमें काफ़ी हानि होती है। कालांतर में घाव बन जाते हैं, जिस फेफड़ों के कैंसर की आशंका हो जाती है। जो हमारे फेफड़ों में घाव हो जाते हैं तो उसमें समय समय पर हम लोग देखेंगे कि वो फेफड़ों में घाव बन जाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी गंध नहीं होती, लेकिन ये जहर का कार्य करता है। एक अध्ययन के अनुसार 1952 में लंदन में मृत्यु 250 प्रतिदिन अधिक धुएं वाले इलाकों में देखने को मिलती थी। तो लंदन में भी इसका मात्रा काफ़ी पाई गई थी और उस टाइम जो मृत्यु हुई थी तो उसी का एक कारण हुई थी। इससे मानव की न केवल शारीरिक हानि होती है बल्कि मानसिक विकास में भी ये बाधक होता है। आमाशय कैंसर और तांत्रिक तंत्र का भी इसमें स्लो हो जाता है और ये इसमें भी बाधक बनता है। अम्लीय जल के प्रभाव से चर्म रोग, खाज, खुजली, एक्जिमा, एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरी ओर किडनी से संबंधित बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जैसे पथरी बढ़ना, अल्सर होना, पीलिया होना दूषित पानी से ही होती हैं। वैसे अम्लीय वर्षा से स्वास्थ्य पर प्रभाव का कोई प्रमाणिक अध्ययन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे जो स्वास्थ्य में हमें हानि होती है इसके डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स की जो राय है तो उससे हमें पता चलता है कि काफ़ी हमें नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। नई अम्ल वर्षा व्यापक पैमाने पर वर्तमान में किसी बड़े क्षेत्र में स्थित रूप से नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में होने वाले आशंका के बारे में हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो अम्लीय वर्षा है ये, इनको आपने देखा क्या होती है। तो फिर मैं बता दूं, जो हमारे चिमनियों से, गाड़ियों से जो जहरीला धुआं निकलता है उस धुएं से कोहरा बनता है और ये
हवा के द्वारा उड़कर एक देश से दूसरे देश तक चला जाता है। और जब बरसात होती है तो बरसात के जो पानी के कण होते हैं वह जाके वहाँ पर जम जाते हैं, वहाँ जाके ज़मीन पर गिरते हैं। तो जहाँ भी ये गिरते हैं वातावरण को दूषित करते हैं, और वातावरण के दूषित होने से पानी दूषित होता है, और पानी दूषित होने से हमारा स्वास्थ्य दूषित होता है, और उसके दूषित होने के परिणाम हमें विश्व में जगह जगह में देखने को मिलते हैं। और 2 झीलों के जो परिणाम हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं वे इसी का एक परिणाम है। जैसे आपको मैंने बताया था कि दो देशों की झीलें हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई हैं, और उनका जो पानी है काफ़ी दूषित हो गया है। और जो स्वीडन की झील है और कनाडा की झील है वो अम्लीय हो गई है, ये अभी हमने देखा है। तो इसको आप थोड़ा अम्लीय वर्षा एक आपका टॉपिक था इसमें, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। कल हम लोग ओजोन परत का पक्षे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये छोटे टॉपिक के बाद हम लोग सिलेबस के अनुसार मैं ले रहा हूँ, तो आप लोग साथ साथ में करते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।